देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। आप यहाँ इस दोनों के बीच के डिफरेंस को देखिए तो आप कहिएगा 6 है। 4 और 10 के बीच में 6 का डिफरेंस है। 7 और 13 के बीच में 6 का डिफरेंस है। 10 और 16 के बीच में 6 का डिफरेंस है। 13 और 19 के बीच का 6 का डिफरेंस है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना है, आपको 1/6 और ऊपर में क्या लिखना है आपको 7 - 1/1 गुना 4 गुना 7। बात समझ में आ रहा है क्या? नीचे का सेम वही है 1 गुना 4 गुना 7, ऊपर में 6 बनेगा ना, 6 काटने के लिए यहाँ पर हम लगा दिए हैं। यहाँ भी वही बात देखिए 10 - 4 लिखे और फिर 4 गुना 7 गुना 10, 6 यहाँ बनेगा, ये कंट्रोल कर लेगा यहाँ से। उसी तरह से 13 - 7 लिखेंगे और फिर 7 गुना 10 गुना 13 हो जाएगा। प्लस में 16 - 10 लिखेंगे, यहाँ 6 बनेगा, 6 यहाँ कंट्रोल कर लेगा और फिर सेम वैसा का वैसा ही प्लस में यहाँ भी देखिए 19 में से 13 जाएगा, 6 बचेगा और 6 को यहाँ कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है 13 गुना 16 गुना 19। ये है आपका सवाल। एक एग्जाम्पल हम आपसे पूछ रहे हैं 4 - 2/6 बताइए तो क्या होगा? आप कहिएगा कि 4 में से 2 घटाइए और फिर नीचे 6 लिखिए और फिर ये हो जाता है 1/3। अब एक बात आपको पता है कि ये 6 जो है इस 4 के भी साथ में है और यह 6 जो है इस 2 के भी साथ में है। हम चाहें तो इसको बांट सकते हैं किस रूप में? 4/6 लिख करके माइनस 2/6 लिख करके। बात वही है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? आप इसको काट करके देख लीजिए, सेम वही बात सामने आएगा। तो आप इस तरह के बात को इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसा ही नहीं, आप 8 में से 3 घटा करके आप यहाँ मान लीजिए 6 लिख लेते हैं और आप इसको चाहें तो 8/6 माइनस 3/6 लिख सकते हैं। नीचे वाला हर जो होता है वो इसके भी साथ में है, इसके भी साथ में है। ठीक, हर में कुछ भी है वो इससे भी जुड़ल है और इससे भी जुड़ल है। हम चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, क्या इसके साथ भी ये सब जुड़ा हुआ, इसके साथ भी ये सब जुड़ा हुआ है। फिर ये हर है, ये हर इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, यही हर इसके भी साथ में जुड़ा हुआ है। हम चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं। चलिए 7 को पहले अलग करते हैं, 7 के साथ में अलग करते हैं। 7/1 गुना 4 गुना 7 लिख सकते हैं, माइनस 1/1 गुना 4 गुना 7 लिख सकते हैं क्या? जिस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं 8/6 माइनस 3/6, तो उसी तरह से 7 को अलग ले लिए और 1 को अलग ले लिए। कोई दिक्कत है? इसको मिटा दें। हाँ, नहीं समझ में आए तो इसको देख लीजिए बढ़िया से। ये हर जो है अंश के साथ में रहेगा, ये हर 8 के भी साथ में है, यही हर 3 के भी साथ में है। इसको हम अलग कर लिए। ठीक उसी तरह यहाँ भी ये हर जो है 7 के भी साथ में है, यही हर जो है वो 1 के भी साथ में है। अब समझ में आया? आगे देखिए प्लस। अब इसके साथ चलिए, ये 10, ये जो है हर 10 के भी साथ में है, तो लीजिए पहले बांट ही लीजिए। ये जो है हर, ये हर ऊपर वाले के 4 के भी साथ में है। ठीक है, प्लस आगे हम लोग इसी तरीके से बढ़ेंगे तो आप कहिएगा यहाँ पर इसी तरीके से आप आगे बढ़िएगा तो बीच में ये भी बनेगा। प्लस में आप इसको देख लीजिए, ये हर है, हर में क्या है 13 गुना 16 गुना 19, ये हर इसके भी साथ में है
और यही हर जो है यानी 13 गुना 16 गुना 19, यही हर जो है वो 13 के भी साथ में है। ठीक है क्या? फिर से हम यहाँ देखिए एक बात को फिर से हम समझा रहे हैं। 8 में से 3 लिखा हुआ है, नीचे 7 लिखा हुआ है। आप इसको बांट सकते हैं 2 भाग में, क्योंकि हर जो है ये इसके भी साथ में है, इसके भी साथ में है। ये हर जो है इसके भी साथ में है और ये हर जो है ये 3 के भी साथ में। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं ये हर जो है 7 के भी साथ में है और यही हर जो है वो 1 के भी साथ में, बीच में माइनस का माइनस। ये हर है, ये हर जो है 10 के भी साथ में है और यही हर जो है वो 4 के भी साथ में है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पर 1/6 है। यहाँ से 7 को नहीं काट सकते हैं क्या? तो 1 गुना 4 केवल रह जाएगा माइनस। यहाँ पर 1 और 1 को काट दीजिए, मान लीजिए 1 और 1 को काट दिए तो आपका ये चीज़ बचा। प्लस में 10 को 10 से काट दीजिए तो आप कहिएगा 4 गुना 7 बचा। माइनस में अब 4 को 4 से काट दीजिए तो यहाँ आपको 7 गुना 10 बचा। प्लस आगे बढ़िएगा तो 19 को 19 से काट दीजिए, यहाँ पर 1/13 गुना 16 बचा। माइनस 13 को 13 से काट दीजिए तो नीचे में आपका 16 गुना 19 बचा। बात आ रहा है समझ में? आगे देखिए यहाँ पर ये जो है टूटा हुआ परिवार है किसका? तो इसका। इसको पहले हम तोड़े हैं इतना में और फिर इसको लाए इस रूप में है? उसी तरह से ये एगो है, ये एगो है। बात समझ में आ रहा है ना? एगो का मन है, कल हम बढ़िया से इस चीज़ को समझाएं। अब देखिए बाद वाला आने वाला से कट रहा है। सेम सेम है क्या? दोनों के एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो गया। अब बाद वाला आने वाला से कटेगा। बाद वाला आने वाला से तब कटेगा जब आने वाला कोई होगा, है ये नहीं है, ये खत्म, लेकिन ये नहीं कट पाएगा। तो हमारा अब सवाल देखिए क्या बन गया, 1/6 क्या बचा यहाँ पर 1 गुना 4 और उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस 1/16 गुना 19। क्या ये नहीं कर लीजिएगा आप लोग हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर यदि हम लोग एक तरीका बता रहे हैं कि आप इसको इसके बराबर कर लीजिए। कैसे कर पाइएगा? तो आप इसको किससे गुना करिएगा? 19 चौके 76 से गुना करके इसको इसके बराबर करिए। 76 से नीचे गुना करिएगा तो 76 को ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा। 1/6 लिए और फिर 1/6 लिए और नीचे में जो है आपका क्या है 16 गुना 19 को ही ले लीजिए और यहाँ पर 76 में से 1 घटा दीजिएगा तब 75 बचेगा और यहाँ आपका 3 से काट लीजिए। यहाँ पर 1/6 गुना 75/16 गुना 19, 3 दूनी 6 अब 25 या 75 तो ये आपका हो जाएगा 25/19 गुना 32। कट पिट करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि बताइए इसमें कौन बड़ा, कौन मंझला, कौन छोटका। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 2 है। तो 3, 2, 4 इसका हम लोग ले लेंगे LCM। कितना आएगा? तो आप कहिएगा 12। अब देखिए आपको पता है क्या कि ये ऐसे यदि हम लिखे हैं ना तो इसका मतलब होता है ये, पता है ये बात? पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है। या फिर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 17 लिखा हुआ है तो ये 17 पर पावर 1/8। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा होता है। तो यहाँ भी देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा, 11 पर पावर 1/3, 3 1/3। यहाँ 7 पर पावर
यहाँ 45 है, 45 पर पावर 1/4। बात समझ में आया? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम कितना आया है, हम इसको 12 से गुना कर दिए, इसको भी 12 से गुना कर दिए, इसको भी 12 से। क्या फ़र्क पड़ा? सबको अपना अपना रुपया, सबको 20-20 रुपया दे दिए। हम कहेंगे अब बताओ कौन बेसी? पहले जितना थे उतना भी है, क्योंकि सबको बराबर बराबर दिए। इसको 12 से, इसको 12 से, बात तो बराबर हुआ। अब देखिए 3 चौके 12, 2 छक्के 12, 4 तिया 12। आप क्या कह सकते हैं, इसको 11 पर पावर 4 है, 7 पर पावर 6 है, अब 45 पर पावर 3 है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप अब देखिए यहाँ पर 11 का क्यूब कितना होता है, याद है क्या? 1331। अभी 11 के क्यूबे तक गए हैं, एगो और 11 है अभी। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 2401 गुना, ये आपका कितना 4 पर आया, और ये अभी आपका 49 बचले हैं। 2401 लिखे हैं, ये किसका स्क्वायर है? तो 7 पर पावर 4 का है ना, 7 पावर 4 का है ये, और ये किसका है? 7 का स्क्वायर का है, मिल करके ये हो गया। अब यहाँ भी देखिए 1331 को क्या 11 का क्यूब है क्या, गुना 11 पर पावर 1, तो मिल करके 4 हो गया। तो ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब जा कर के देखिए यहाँ पर 45 का स्क्वायर पूछेंगे तो क्या कहिएगा बच्चे? 25, 4 1 5 20 गुना 45। अब आप कहिएगा सबसे पहली बात कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहले इसी दोनों की तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस दोनों की तुलना कर लेते हैं। यह है आपका 2401, ये है आपका 2025। यहाँ ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा हुआ ना। फिर 45 से 49 ज़्यादा है ना, तो आप क्या कहिएगा? बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। अब हम बात कर लेंगे, यदि यहाँ पर देखिए इसकी तुलना हम इससे करें। अब देखिए इससे भी ज़्यादा ये है, इससे भी ज़्यादा है, ये है क्या? तो आप कहिएगा इस दोनों में यदि हम तुलना करें तो बड़ा कौन? इसका तुलना इससे भी होगा, इसका तुलना इससे भी होगा। अब ये दोनों का तुलना बचा हुआ है, यानी कि इस दोनों का तुलना अभी आपके सामने बचा हुआ है। इसको भी देख लीजिए, तो इससे बड़ा ये है कि ना, इससे भी बड़ा ये, तक बड़ा कौन? ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। सबसे बड़ा कौन? ये बीच वाला, दिख रहे हैं? इससे भी बड़ा ये है, इससे भी बड़ा ये है ना, इससे भी बड़ा है। सबसे बड़ा कौन? इसको 2 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 है। अब इससे छोटा कौन है? ये भी छोटा है, इससे छोटा ये भी है। अब इस दोनों में देखेंगे कौन छोटा? ये। इस दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा। तो इससे छोटा हो गया आपका ये वाला, इससे भी छोटा है कौन? बात आया कुछ समझ में?